मनुष्य एक बहुत बड़ी भ्रांति में जीता है। वह सोचता है कि जो उसकी दो आंखें देख रही हैं वही सत्य है। तुम सुबह उठते हो, बाजार जाते हो, दुकान पर बैठते हो, धन कमाते हो, रात को सो जाते हो और तुम्हें लगता है कि जीवन बस इतना ही है। तुम इन दो आंखों के गुलाम हो चुके हो। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, तुम अपनी जिंदगी के सबसे बड़े हिस्से से एकदम अंधे हो। तुम्हारे भीतर एक और आंख है, एक तीसरा नेत्र है जो बंद पड़ा है। जब शिव का तीसरा नेत्र खुलता है तो कहते हैं कि सृष्टि जल जाती है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि जब तुम्हारे भीतर वह ऊर्जा जागती है तो तुम्हारे सारे भ्रम, तुम्हारी सारी झूठी दुनिया जलकर राख हो जाती है। ये कोई कपोल कल्पित कहानी नहीं है, ये तुम्हारे शरीर के भीतर छिपा हुआ एक जीवित और वैज्ञानिक सत्य है। तुम जिसे केवल एक हड्डी और मांस का ढांचा समझ रहे हो, उसके भीतर एक महा ऊर्जा केंद्र सोया हुआ है, जिसे आज का आधुनिक विज्ञान भी देखकर हैरान है। क्या तुम जानते हो कि तुम अपनी रोज की आदतों से, अपनी मूर्खताओं से उस महाशक्तिशाल केंद्र पर खुद पत्थर जमा कर रहे हो? तुम खुद अपनी उस दिव्य आंख को अंधा कर रहे हो। अगर तुम इस अज्ञान में ही मर जाना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन अगर तुम्हारे भीतर रत्ती भर भी प्यास है उस सत्य को जानने की जो इन दो आंखों से परे है, तो तुम्हें अपनी इस बंद आंख के रहस्य को गहराई से समझना होगा। तुम जरा अपने जीवन को देखो। तुम हर समय एक अजीब से डर में जीते हो, कभी भविष्य का डर, कभी अतीत का पछतावा। तुम निर्णय नहीं ले पाते। तुम जो भी रास्ता चुनते हो वही गलत साबित होता है। तुम एक अंधेरे कमरे में बिना लाठी के टटोल रहे हो। ऐसा क्यों है? क्योंकि तुम केवल दो आंखों के सहारे चल रहे हो। ये दो आंखें तुम्हें केवल बाहर का दृश्य दिखा सकती हैं, भीतर का बोध नहीं दे सकती। तुम संसार को देखते हो पर संसार के पीछे छिपे हुए उस अनंत नियम को नहीं देख पाते। और सबसे बड़ी मढ़ैता तो यह है कि आजकल के इंसानों ने इस तीसरे नेत्र को, इस आज्ञा चक्र को केवल एक कर्मकांड बना दिया है। लोग माथे पर एक तिलक लगा लेते हैं या कोई रंग लगा लेते हैं और समझते हैं कि काम पूरा हो गया। वे सोचते हैं कि माथे पर कुछ लगा लेने से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे या कोई चमत्कार हो जाएगा। ये तुम्हारी सबसे बड़ी नासमझी है। माथे का वह स्थान कोई सजावट की जगह नहीं है, वह तुम्हारे पूरे अस्तित्व का नियंत्रण कक्ष है। वह एक कमांड सेंटर है, लेकिन तुमने उसे केवल एक औपचारिक रस्म बनाकर छोड़ दिया है। तुम असली बात को भूल गए हो और केवल छिलके को पकड़कर बैठे हो। यही तुम्हारी असली समस्या है। तुम सतही चीजों में इतने खो गए हो कि जो जड़ है उसे ही भूल गए। आज का मनुष्य जिस तरह का जीवन जी रहा है वह उस तीसरे नेत्र के ऊपर और बड़ी परतें जमा रहा है। तुम जो दूषित भोजन कर रहे हो, जो केमिकल युक्त पानी तुम पी रहे हो, जो दिन रात तुम स्क्रीन के सामने अपनी आंखों को थका रहे हो, वह सब मिलकर तुम्हारे भीतर की उस दिव्य ग्रंथि को सुखा रहा है, उसे पत्थर जैसा बना रहा है। विज्ञान कहता है कि तुम्हारे मस्तिष्क के बिल्कुल बीच एक बहुत छोटी सी ग्रंथि है जिसे पीनियल ग्रंथि कहा जाता है। प्राचीन ऋषियों ने इसी को आज्ञा चक्र का भौतिक रूप कहा था। आज विज्ञान हैरान है कि इस छोटी सी ग्रंथि के भीतर प्रकाश को महसूस करने वाली कोशिकाएं होती हैं, ठीक वैसे ही कोशिकाएं जैसी तुम्हारी इन बाहर की दोनों आंखों में होती हैं। इसका मतलब समझ रहे हो? तुम्हारे मस्तिष्क के भीतर सचमुच एक तीसरी आंख मौजूद है, लेकिन तुम्हारी गलत जीवन शैली के कारण, तुम्हारे भीतर के बिखराव के कारण उस ग्रंथि के आसपास कैल्शियम जमा हो जाता है। वह एक मृत पत्थर की तरह हो जाती। जब वह ग्रंथि ही पत्थर हो गई तो तुम्हारे भीतर का वह द्वार कैसे खुलेगा जहां से तुम सत्य को सीधे देख सकते हो? तुम रोज भटकते हो, रोज नई मुसीबतें खड़ी करते हो, क्योंकि तुम्हारे पास वह आंतरिक दृष्टि ही नहीं है जो तुम्हें सही रास्ता दिखा सके। एक उदाहरण से समझो।
एक आदमी था, उसके पास दुनिया की हर सुख सुविधा थी, बड़ा मकान, गाड़ियां, अपार धन, दौलत, सब लोग उसे बहुत सफल मानते थे। लेकिन वह आदमी भीतर से इतना खाली और परेशान था कि उसे रात को नींद नहीं आती थी। वह 24 घंटे एक अनजानी घबराहट से घिरा रहता था। वह हर बड़े डॉक्टर के पास गया, हर तरह की दवाइयां खाई, लेकिन उसकी बेचैनी कम नहीं हुई। जानते हो क्यों? क्योंकि उसकी जो भी ऊर्जा थी वह केवल नीचे के केंद्रों पर, केवल वासना, लोभ और अहंकार पर ही अटकी हुई थी। उसकी ऊर्जा कभी ऊपर की तरफ उठी ही नहीं। जब तक तुम्हारी जीवन ऊर्जा तुम्हारे मूलाधार से ऊपर उठकर इस आज्ञा चक्र तक नहीं पहुंचती, तब तक तुम चाहे संसार की सारी दौलत इकट्ठी कर लो, तुम्हारे भीतर की दरिद्रता कभी दूर नहीं हो सकती। तुम बाहर से अमीर हो सकते हो, पर भीतर से तुम एक भिखारी ही रहोगे। वह आदमी बाहर की 2 आंखों से केवल अपनी संपत्ति को देख पा रहा था, लेकिन अपने भीतर छिपे उस अशांति के कारण को नहीं देख पा रहा था। जब तुम्हारी तीसरी आंख बंद होती है तो तुम अपनी ही बनाई हुई जेल में बंद हो जाते हो और उसकी चाबी बाहर ढूंढते रहते हो। इसे ही ऋषियों ने आज्ञा चक्र कहा है। आज्ञा का अर्थ है आदेश। जब तुम्हारे भीतर यह केंद्र जागृत होता है तो तुम अपने शरीर और अपने मन के मालिक बन जाते हो। अभी स्थिति क्या है? अभी तुम गुलाम हो। तुम्हारा मन तुम्हें जहां ले जाता है तुम दौड़ पड़ते हो। तुम्हारा क्रोध तुम्हें नचाता है, तुम्हारा लोभ तुम्हें भटकाता है। तुम खुद के ही गुलाम हो, क्योंकि तुम्हारे पास शासन करने की शक्ति नहीं है। यह आज्ञा चक्र तुम्हारे भीतर का वह राजा है जो जब जागता है तो तुम्हारी सभी इंद्रियां, तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि सब एक अनुशासन में आ जाते हैं। वे तुम्हारी आज्ञा का पालन करने लगते हैं। प्राचीन वेदों में और आधुनिक विज्ञान में यही अद्भुत मिलन है। वेद जिसे ऊर्जा का दिव्य केंद्र कहते हैं, विज्ञान उसे पीनियल ग्रंथि के हार्मोन्स के रूप में देखता है। इस ग्रंथि से निकलने वाले रसायन ही तय करते हैं कि तुम्हारी चेतना का स्तर क्या होगा। अगर ये ग्रंथि सुप्त है तो तुम केवल पशुओं की तरह जीने के लिए मजबूर हो। तुम सिर्फ खाते हो, पीते हो, डरते हो और वंश बढ़ाते हो। पशु भी यही कर रहे हैं। फिर तुम में और पशुओं में अंतर क्या रहा? अंतर तब आता है जब तुम्हारे भीतर इस केंद्र का जागरण शुरू होता है। जब ये केंद्र थोड़ा सा भी सक्रिय होता है तो तुम्हारे भीतर एक अद्भुत क्षमता का विकास होता है जिसे अंतर्ज्ञान कहते हैं। अंतर्ज्ञान का मतलब है बिना किसी तर्क के, बिना किसी सोच विचार के सीधे सत्य को जान लेना। तुम कई बार देखते हो कि कुछ लोगों को आने वाली घटनाओं का पहले से ही आभास हो जाता है, या जब वे किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो वे तुरंत समझ जाते हैं कि उस व्यक्ति के भीतर क्या चल रहा है। तुम सोचते हो कि यह कोई जादू है या कोई चमत्कार है। नहीं, यह कोई चमत्कार नहीं है। यह केवल उस बंद आंख के थोड़ा सा फड़कने का परिणाम है। जब तुम्हारी तीसरी आंख सक्रिय होती है तो समय और दूरी का जो बंधन तुम्हारी इन बाहर की आंखों के लिए है वह खत्म हो जाता है। तुम उन चीजों को भी देख पाते हो जो अभी भविष्य के गर्भ में हैं। ऋषियों ने इसे ही दिव्य दृष्टि कहा है। संजय ने जो धृतराष्ट्र को महाभारत का युद्ध महल में बैठकर सुनाया था वह कोई टेलीविजन नहीं था, वह इसी आज्ञा चक्र की जागृति का प्रामाणिक प्रमाण था। जब यह केंद्र पूरी तरह खुल जाता है तो ब्रह्मांड की कोई भी घटना तुमसे छिपी नहीं रह सकती। लेकिन तुम इस सत्य से बहुत दूर हो। तुम तो अपनी छोटी छोटी समस्याओं में ही मरे जा रहे हो। तुम अपने ही विचारों के जाल में ऐसे उलझ गए हो जैसे कोई मकड़ी अपने ही बनाए जाले में फंस जाती है। तुम सोचते बहुत हो पर जानते कुछ भी नहीं। विचार तुम्हें कभी सत्य तक नहीं ले जा सकता। विचार तो केवल उधार की बातों का संग्रह है। जो तुमने दूसरों से सुना, जो किताबों में पढ़ा, वही तुम्हारे दिमाग में घूमता रहता है और तुम सोचते हो कि तुम बहुत बुद्धिमान हो गए हो। यह तुम्हारी बुद्धि नहीं, यह तुम्हारा बोझ है। असली बुद्धि तो तब पैदा होती है जब तुम्हारे भीतर का यह केंद्र खुलता है
और तुम सीधे सत्य के आमने सामने होते हो, तब तुम्हें किसी किताब की जरूरत नहीं होती, किसी गुरु के शब्दों की बैसाखी नहीं चाहिए होती। तुम स्वयं ही सत्य के गवाह बन जाते हो। प्राचीन योगियों के अनुभवों को अगर तुम देखोगे तो वेदों में इसके स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। जब कोई योगी अपने प्राणों को इस केंद्र पर लाता है तो उसके स्वप्न का जगत पूरी तरह बदल जाता है। तुम जब सोते हो तो तुम्हारे सपने कैसे होते हैं? बेमतलब के, डरावने, बिखरे हुए। कभी तुम खुद को गिरते हुए देखते हो, कभी कोई तुम्हें मार रहा होता है। ये सपने क्या हैं? ये तुम्हारे दिन भर के दबे हुए विकारों और वासनाओं का कचरा है जो रात को बाहर निकलता है। लेकिन जब आज्ञा चक्र जागने लगता है तो सपने साधारण नहीं रह जाते। योगियों के स्वप्न दर्शन बहुत गहरे और भविष्य दृष्टा होते हैं। उनके सपनों में एक सूत्र होता है, एक स्पष्ट संकेत होता है। वे नींद में भी सचेत रहते हैं। उनकी देह सोती है पर उनका वह तीसरा नेत्र जागता रहता है। वह नींद के भीतर भी देख सकते हैं कि उनके शरीर में क्या घटित हो रहा है और ब्रह्मांड में क्या हलचल हो रही है। जरा सोचो, तुम अपने जीवन का 1/3 हिस्सा सोने में बिता देते हो और उस पूरे हिस्से में तुम बिल्कुल अचेत रहते हो, जैसे कोई मुर्दा हो। क्या तुमने कभी सोचा कि यह कैसा जीवन है? तुम जागते हुए भी अंधे हो और सोते हुए भी अंधे हो। इस अंधकार से बाहर निकलने का केवल एक ही मार्ग है कि तुम अपने भीतर की उस दबी हुई जैविक ऊर्जा को पहचानो। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारे माथे के बीच का वह स्थान केवल एक बिंदु नहीं है, वह एक द्वार है। उस द्वार के पीछे एक पूरा आकाश छिपा है। जब तक तुम उस द्वार को खटखटाओगे नहीं, जब तक तुम अपनी ऊर्जा को वहां तक लेकर नहीं जाओगे, तब तक तुम इस संसार के थपेड़े खाते रहोगे। तुम कभी इस किनारे लगोगे, कभी उस किनारे लगोगे, पर तुम्हें कभी वह स्थिरता, वह शांति नहीं मिलेगी जिसके लिए तुम जन्म जन्म से तड़प रहे हो। तुम मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, तीर्थों की यात्रा करते हो। तुम सोचते हो कि बाहर कहीं भगवान बैठा है जो तुम्हारी किस्मत बदल देगा। मैं तुमसे कहता हूं, बाहर कोई नहीं। जो कुछ भी है वह तुम्हारे भीतर है, और तुम्हारे भीतर का जो सर्वोच्च शिखर है वही ये आज्ञा चक्र है। यहीं पर आकर तुम्हारी ईड़ा और पिंगला, तुम्हारी दाईं और बाईं ऊर्जा की धाराएं मिलती हैं। जब ये दोनों धाराएं इस केंद्र पर आकर एक हो जाती हैं तो तुम्हारे भीतर एक महाविस्फोट होता है। वह विस्फोट तुम्हारे सारे पुराने व्यक्तित्व को नष्ट कर देता है। तुम एक नए मनुष्य बन जाते हो। तुम्हारा पुराना अहं, तुम्हारी पुरानी कमियां, तुम्हारी सारी कमजोरियां उस ऊर्जा की आग में जलकर भस्म हो जाती हैं। इसलिए इस सत्य को केवल एक कहानी मत समझो, यह तुम्हारे अस्तित्व का सबसे व्यावहारिक और वैज्ञानिक पक्ष है। अपनी आंखें बंद करके जरा सोचो कि तुम कहां खड़े हो। क्या तुम सिर्फ इन 2 आंखों के गुलाम बने रहना चाहते हो जो तुम्हें केवल बुढ़ापा, बीमारी और मौत की तरफ ले जा रही, या तुम उस तीसरी आंख को खोलना चाहते हो जो तुम्हें अमृता का, उस परम आनंद का मार्ग दिखाती है जो कभी नष्ट नहीं होता? चुनाव तुम्हारा है। अगर तुम अज्ञान के इस गहरे गड्ढे में ही गिरे रहना चाहते हो तो गिरते रहो, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। तुम्हें खुद ही उठना होगा, खुद ही अपने भीतर की इस सोई हुई शक्ति को जगाना होगा। जब तक तुम ये नहीं करते तब तक तुम्हारा यह जीवन केवल एक लंबा, दर्दनाक और व्यर्थ का सपना ही रहेगा। अपनी इस सुप्त अवस्था को छोड़ो और उस सत्य की तरफ कदम बढ़ाओ जो तुम्हारे भीतर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि वह हर उस चीज को जानने के लिए उत्सुक रहता है जो उससे दूर है। तुम चांद पर जाने की तैयारी कर रहे हो, तुम मंगल ग्रह के रहस्य खोज रहे हो, तुम समुद्र की गहराइयों को नाप रहे हो, लेकिन जो तुम्हारे सबसे पास है, जो तुम्हारे माथे के ठीक पीछे धड़क रहा है, उसके प्रति तुम पूरी तरह बेखबर हो। इससे बड़ा पागलपन और क्या हो सकता है? तुम पूरी दुनिया का नक्शा जानते हो, पर अपने ही भीतर के इस महा केंद्र का तुम्हें कोई ज्ञान नहीं।
तुम बाहर की दुनिया में जितने बड़े वैज्ञानिक बनते जाते हो, अपने भीतर तुम उतने ही बड़े अज्ञानी साबित होते हो। जब तुम अपने इस केंद्र की उपेक्षा करते हो तो तुम सिर्फ एक संभावना को नहीं खोते, तुम अपनी पूरी जीविष्णुता को खो देते हो। तुम्हारे भीतर जो तनाव है, जो अवसाद है, जो हर छोटी बात पर चिड़चिड़ापन पैदा होता है, वो और कुछ नहीं है, वह इसी केंद्र पर रुकी हुई ऊर्जा की सड़न है। जब नदी का पानी आगे नहीं बढ़ पाता तो वह एक जगह रुककर सड़ने लगता है, उसमें से बदबू आने लगती है। ठीक वैसे ही जब तुम्हारी जीवन ऊर्जा ऊपर की तरफ यात्रा नहीं करती और नीचे के केंद्रों पर ही जमा रहती है, तो वह तुम्हारे भीतर मानसिक बीमारियां, क्रोध और ईर्ष्या बनकर सड़ने लगती है। तुम दूसरों पर गुस्सा नहीं करते, तुम असल में अपनी उस रुकी हुई ऊर्जा का संताप बाहर निकालते हो। इस बात को गहराई से समझो कि विज्ञान और अध्यात्म में कोई विरोध नहीं है। दोनों एक ही सत्य को दो अलग अलग भाषाओं में कह रहे हैं। विज्ञान जिसे मस्तिष्क की क्रियाविधि कहता है, वेदों ने उसे चेतना का खेल कहा है। जब तुम्हारी पीनियल ग्रंथि पूरी तरह स्वस्थ और सक्रिय होती है तो तुम्हारे पूरे शरीर का रसायन बदल जाता है। तुम्हारे भीतर ऐसे हार्मोन्स का स्राव होता है जो तुम्हें बिना किसी कारण के एक गहरे आनंद और शांति से भर देते। तुम्हें खुश होने के लिए फिर किसी बाहरी साधन की जरूरत नहीं पड़ती। अभी तुम्हारी खुशी दूसरों पर निर्भर है। किसी ने तुम्हारी तारीफ कर दी, तुम खुश हो गए। किसी ने तुम्हें गाली दे दी, तुम दुखी हो गए। तुम एक कठपुतली की तरह हो जिसके धागे दूसरों के हाथों में हैं। क्या तुम ऐसे जीवन को स्वतंत्र कह सकते हो? यह स्वतंत्रता नहीं, यह बदतरीन गुलामी है। इस गुलामी से मुक्त होने का केवल एक ही उपाय है कि तुम अपने भीतर के उस केंद्र को जगाओ जो तुम्हें स्वयं का स्वामी बनाता है। जब आज्ञा चक्र सक्रिय होता है तो तुम दूसरों के प्रभावों से मुक्त हो जाते हो। फिर संसार में कुछ भी घटे, तुम्हारे भीतर की वह परम शांति कभी भंग नहीं होती। तुम उस केंद्र पर खड़े हो जाते हो जहां से तुम पूरे संसार को एक दृष्टा की तरह देख सकते हो। तुम खेल में शामिल तो होते हो, पर तुम खेल से अछूते रहते हो। यही उस प्राचीन सत्य का निचोड़ है जिसे हमारे ऋषियों ने जिया था और जिसे आज का विज्ञान भी अपनी प्रयोगशालाओं में धीरे धीरे स्वीकार कर रहा है। इस महा ऊर्जा को पहचानो और अपने जीवन को इस अंधेरे से बाहर निकालो। जब तुम उस केंद्र के करीब आने लगते हो जो तुम्हारे दोनों भौहों के बीच छिपा है, तो तुम्हारे भीतर की पूरी दुनिया हिलने लगती है। वहां कोई शांत झील नहीं है शुरू में, वहां तो एक महासंग्राम है। तुम्हारी दाईं और बाईं तरफ की जो दो ऊर्जा की धाराएं हैं, जिन्हें प्राचीन भाषा में ईडा और पिंगला कहा गया, वे दोनों जब इस एक बिंदु पर आकर टकराती हैं तो तुम्हारे भीतर एक गहरा घर्षण पैदा होता है। इस घर्षण को समझना बहुत जरूरी है। यह घर्षण कोई मानसिक विचार नहीं है, यह एक भौतिक और ऊर्जा युक्त घटना है। जब यह घटना घटती है तो बंद आंखों के पीछे तुम्हें एक अजीब सा अनुभव होने लगता है। तुम्हें वहां एक गहरा नीला या बैंगनी प्रकाश दिखाई देने लगता है। तुम हैरान होते हो, तुम सोचते हो कि आंखें तो बंद हैं, बाहर कोई दिया नहीं जल रहा, बाहर कोई सूरज नहीं है, फिर ये नीला प्रकाश कहां से आ रहा है? यह प्रकाश तुम्हारे आंतरिक आकाश का प्रकाश है। जब तुम्हारी जीवन ऊर्जा इस आज्ञा चक्र पर आकर जमा होती है तो वहां एक आंतरिक घर्षण से यह ब्रह्मांडीय प्रकाश पैदा होता है। यह वही प्रकाश है जो इस पूरे अस्तित्व को चला रहा है। तारों में, आकाश गंगाओं में जो ऊर्जा छिपी है, वही ऊर्जा तुम्हारे माथे के भीतर इस नीले प्रकाश के रूप में टिमटिमा रही है। यह कोई मतिभ्रम नहीं है, यह तुम्हारी सुप्त पड़ी पीनियल ग्रंथि का जागना है। वह ग्रंथि जो अब तक पत्थर की तरह सोई हुई थी, वह अब इस ऊर्जा के दबाव से पिघलने लगी है। जब वह पिघलती है तो तुम्हारे भीतर का वह बंद झरोखा खुल जाता है, जिससे तुम इस पूरे ब्रह्मांड के साथ एक सुर में जुड़ जाते हो। लेकिन मनुष्य की आदत है कि वह हर चीज को चमत्कारों से जोड़ देता है। तुम जैसे ही उस नीले प्रकाश को देखोगे, तुम अहंकार से भर जाओगे।
तुम सोचने लगोगे कि तुम कोई विशेष व्यक्ति बन गए हो, तुम्हें कोई सिद्धि मिल गई है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी मूर्खता होगी। वह प्रकाश कोई पुरस्कार नहीं है, वह केवल एक संकेत है कि तुम अब द्वार पर खड़े हो। अभी द्वार खुला नहीं है, तुम सिर्फ द्वार के बाहर की रोशनी देख पा रहे हो। अगर तुम वहीं रुक गए और अपनी इस बढ़ाई का ढिंढोरा पीटने लगे तो तुम फिर से नीचे गिर जाओगे। तुम्हारी ऊर्जा वापस मूलाधार की तरफ बह जाएगी और तुम फिर से उसी वासना और क्रोध के जाल में फंस जाओगे जहां तुम पहले थे। हजारों साल पहले महर्षि पतंजलि ने इसी सत्य को बहुत गहरे सूत्रों में पिरोया था। उन्होंने कोई हवाई बातें नहीं की। उन्होंने शुद्ध विज्ञान की तरह समझाया कि इस केंद्र को सक्रिय करने का असली नियम क्या है। पतंजलि कहते हैं कि जब तुम अपनी पूरी प्राण ऊर्जा को, अपनी सांसों की शक्ति को बाहर बिखरने से रोककर इस एक बिंदु पर केंद्रित कर देते हो तो तुम्हारे भीतर एक अभूतपूर्व दबाव निर्मित होता है। इसे तुम ऐसे समझो जैसे एक बड़े बांध का पूरा पानी जब एक छोटे से छेद से बाहर निकलता है तो उसकी ताकत कितनी बढ़ जाती है। वह बिजली पैदा कर सकता है, वह पत्थरों को चीर सकता है। ठीक वैसे ही जब तुम्हारी ऊर्जा, जो दिन भर देखने में, सुनने में, बोलने में और व्यर्थ की चिंताओं में बाहर बह रही है, उसे तुम समेट लेते हो और इस भ्रू मध्य पर, इस माथे के केंद्र पर ले आते हो, तो वह ऊर्जा एक लेजर बीम की तरह शक्तिशाली हो जाती है। वह तुम्हारे भीतर के उस सदियों पुराने ताले को एक क्षण में तोड़ देती है। इस प्राचीन उपाय को, इस क्रिया को बहुत ध्यान से समझना होगा। इसके लिए तुम्हें किसी मंदिर में जाकर बैठने की जरूरत नहीं है, किसी पहाड़ पर भागने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें तो बस अपने ही शरीर की इस व्यवस्था को समझना है। तुम्हारी ये जो दो भौहें हैं, इनके ठीक बीच का जो स्थान है वह बहुत संवेदनशील है। जब तुम पूरी तरह शांत होकर अपनी रीढ़ को सीधा करके बैठते हो और अपनी बंद आंखों की दृष्टि को बिना किसी तनाव के इस केंद्र की तरफ मोड़ते हो तो वहां एक प्राणिक दबाव बनने लगता है। याद रहे, तुम्हें आंखों पर जोर नहीं देना है, तुम्हें कोई जबरदस्ती नहीं करनी है। अगर तुम अपनी आंखों को बहुत कसकर वहां टिकाने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे सिर में दर्द शुरू हो जाएगा। तुम्हें तो बस अपनी सजगता को, अपने होने के एहसास को वहां ले जाकर छोड़ देना है। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ की उंगली पकड़कर चलता है, वैसे ही तुम्हें अपनी सांसों के सहारे अपनी ऊर्जा को इस माथे के बीच में महसूस करना है। जब तुम सांस लेते हो तो समझो कि वह सांस सीधे तुम्हारे इस आज्ञा चक्र को छू रही है, और जब तुम सांस छोड़ते हो तो वहीं से ऊर्जा बाहर की तरफ शांत हो रही है। जब तुम लगातार इस क्रिया को बिना किसी फल की इच्छा के करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारी वह पीनियल ग्रंथि जो कैल्सिफाइड हो चुकी है, जिसके आसपास तुम्हारी गंदी आदतों और दूषित भोजन का कचरा जमा हो चुका है, वह कचरा साफ होने लगता है। रक्त का संचार उस तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। विज्ञान भी इस बात को मानता है कि जिस अंग पर तुम सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हो वहां रक्त और ऊर्जा का प्रवाह कई गुना बढ़ जाता है। यह शुद्ध भौतिक नियम है। एक उदाहरण देखो। एक मूर्तिकार था। वह एक बड़े पत्थर को तराश कर मूर्ति बनाना चाहता था। वह रोज अपनी छेनी और हथौड़ी लेकर उस पत्थर पर एक ही जगह चोट करता था। एक दिन, 2 दिन, 1 सप्ताह बीत गया, पत्थर नहीं टूटा। देखने वाले लोग हंसते थे कि यह मूर्ख एक ही जगह रोज हथौड़ी मारता है, इससे क्या होगा। लेकिन वह मूर्तिकार जानता था। वह मारता रहा और एक दिन एक आखिरी चोट पड़ी और वह बड़ा पत्थर 2 भागों में टूट गया और उसके भीतर से एक सुंदर आकृति निकल आई। क्या तुम सोचते हो कि वह पत्थर उस आखिरी चोट से टूटा? नहीं, वह पत्थर उन 1000 चोटों से टूटा था जो उससे पहले उस पर एक ही बिंदु पर मारी गई थी। तुम्हारी ऊर्जा का भी यही गणित है। तुम जो रोज अपनी ऊर्जा को इस भ्रूमध्य पर लाने का प्रयास करते हो, वह तुम्हारी हर एक चोट है। धीरे धीरे वह पत्थर जैसा अवरोध कमजोर होने लगता है और फिर एक दिन
एक ऐसा क्षण आता है जब अचानक वह द्वार पूरी तरह खुल जाता है। जब वह द्वार खुलता है तो तुम्हारे जीवन का रूपांतरण कैसा होता है इसे जानो। तुम फिर वही पुराने व्यक्ति नहीं रह जाते। तुम्हारी निर्णय लेने की क्षमता इतनी साफ हो जाती है कि तुम्हें कभी कोई संशय नहीं होता। तुम किसी भी परिस्थिति को, किसी भी समस्या को उसके पूरे रूप में देख पाते हो। अभी तुम चीजों को टुकड़ों में देखते हो, इसलिए तुम हमेशा भ्रमित रहते हो। तुम सोचते हो कि यह करूं या वह करूं। जब तीसरी आंख खुलती है तो तुम पूरी तस्वीर को एक साथ देख लेते हो, जैसे कोई ऊंचाई पर खड़ा होकर नीचे के पूरे रास्ते को साफ देख रहा हो। तुम्हारी बुद्धि इतनी प्रखर हो जाती है कि संसार का कोई भी छलावा तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। तुम्हारे भीतर से सारा डर गायब हो जाता है। मृत्यु का डर, खोने का डर, अपमान का डर, ये सब जुड़ते हैं तुम्हारी इस बाहरी चमड़ी से, इस नश्वर शरीर से। जब तुम इस केंद्र पर प्रतिष्ठित हो जाते हो तो तुम्हें पहली बार अनुभव होता है कि तुम यह शरीर नहीं हो। तुम तो वो अमर प्रकाश हो जो इस शरीर के भीतर रहकर इसे देख रहा है। जब तुम्हें अपने अमर होने का यह पहला वैज्ञानिक बोध होता है तो फिर तुम्हें कौन डरा सकता है। तुम इस संसार के खेल में बड़े मजे से उतरते हो, पर तुम कभी हारते नहीं, क्योंकि तुम खेल के परिणाम से बहुत ऊपर उठ चुके होते हो। दैनिक जीवन में तुम्हें कुछ बड़े बदलाव करने होंगे अगर तुम इस ऊर्जा को सचमुच जगाना चाहते हो। तुम दिन भर जो मोबाइल की स्क्रीन को देखते रहते हो, जो व्यर्थ का कचरा अपनी इन दोनों आंखों के रास्ते अपने भीतर डालते रहते हो, उसे तुरंत बंद करना होगा। ये दोनों आंखें जब थक जाती हैं तो तुम्हारी पूरी मानसिक ऊर्जा निचोड़ ली जाती है। फिर इस तीसरी आंख के लिए कुछ भी शेष नहीं बचता। तुम्हें अपने भोजन पर ध्यान देना होगा। ऐसा भोजन जो तुम्हारे शरीर में भारीपन पैदा करे, जो तुम्हारी ग्रंथियों को सुस्त बनाए, उसे छोड़ना होगा। तुम्हें थोड़ा समय मौन में बिताना होगा। जब तुम बाहर की बातें बंद करते हो तभी तुम भीतर की उस अनसुनी आवाज को सुन पाते हो। याद रखो, ये कोई जादू टोना नहीं है और न ही ये किसी सन्यासी का काम है। ये तो हर उस इंसान की जरूरत है जो गरिमा के साथ, पूरे होश के साथ इस पृथ्वी पर जीना चाहता है। अगर तुम इस आंख को बिना खोले ही मर गए तो तुम एक बड़े महल के बाहर के बरामदे में ही जीते दम तोड़ दोगे। तुम कभी उस महल के भीतर के शाही खजाने को देख ही नहीं पाओगे। तुम बाहर की सुख सुविधाओं को ही सब कुछ मानकर संतुष्ट हो जाओगे, जो कि बहुत बड़ी दरिद्रता है। अपने भीतर की इस असीम संभावना को पहचानो। इस उपाय को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। किसी चमत्कार की उम्मीद मत करो, केवल अपनी ऊर्जा के इस विज्ञान पर भरोसा रखो। जब तुम पूरी प्रामाणिकता से, बिना किसी पाखंड के इस मार्ग पर कदम बढ़ाते हो तो वह प्राचीन सत्य जो वेदों में लिखा है वह तुम्हारे भीतर एक जीवित हकीकत बन जाता है। तुम स्वयं ही उस परम बोध के शिखर बन जाते हो।